महावीर ने महल को छोड़ा शांति के वास्ते। आज लोग शांति को छोड़ रहे हैं महल के वास्ते। आज लोग शांति को छोड़ रहे हैं महल के वास्ते। जबकि दौलत राम जी कहते हैं आत्म को हित गए सुख सो सुख आकुलता विन कहिए। आकुलता शिव मांगी नताते शिव मगिला गो चाहिए। कहते हैं आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता विन कहिए। आकुलता शिव माही नताते शिव मग लागो चाहिए। हमारे जितने सुख हमें लगते हैं वो दुख का कारण है। जरा सा सुख और भयानक दुख। परिवार में लोग कहते हैं हम सुखी हैं। आचार्य कहते हैं इंद्रिय के सुखों में सुख होता जो संसार विशेष सुख होता। तीर्थंकर क्यों त्यागे काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। और कहते हैं कि यह संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्याग देते हैं। और एक सुख नहीं, एक भी सुख नहीं है, सुखाभास लगता है। वो है हालत हमारी ऐसी है जैसे कुत्ता खाज खुजाता है तो उसे लगता है कि खाज से सुख आएगा, लेकिन दाहें आती है, उससे तकलीफ होती है। इसी प्रकार से जितने भी इंद्रिय के सुख हैं, आदमी सुखों के पीछे दौड़ता है, लेकिन सुख कहाँ है। क्योंकि कहते हैं राज्य समाज महाग कारण बैर बढ़ावन हारा। विश्व सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहारा। और कहते हैं वैराग्य भावना में कि जितनी विष हो, आग हो और मौत हो, ये तो एक भव खत्म करती है। विषय भोग की लालसा अनेक भवों को समाप्त कर देती है, अनेक भवों में दुख देती है, अपयश देती है, आपका नाम खराब कर देती है। आपका नाम लेना लोग पसंद नहीं करते। रावण सा ज्ञानी एक इंद्रिय के कारण सिर्फ और भोगा भी नहीं, लेकिन आज लोग रावण की मंदिर नहीं बनाते हैं, राम की पूजा करते हैं, रावण की नहीं करते हैं। इसी प्रकार से महावीर की पूजा करते हैं और महावीर को अर्घ चढ़ाते हैं, नतमस्तक होते हैं, माला फेरते हैं, लेकिन मारीच की कोई माला नहीं फेरता है। क्योंकि कहते हैं विषय चोर बहु फिरत हैं। बहुत विषय चोर हैं, जगह जगह पर विषय वासनाओं की दुकानें लगी हैं, विषय वासनाओं के भोग खड़े हैं, जगह जगह पर लुटेरे खड़े हैं। इसीलिए 12 भावना में कहा है कि पंचेंद्रिय और मन के चोर खड़े हैं, इसको अपने आप से जागो, सतगुरु जगा रहे हैं। और दौलत राम जी भी कहते हैं कि वास्तव में उस सुख की तलाश करो जिसके बाद दुख नहीं हो। और वो कौन सा सुख है? अतीन्द्रिय सुख है, जहाँ किसी पर पराधीनता नहीं है। यहाँ तो खट्टे के साथ मीठा चाहिए, रूखे के साथ नरम चाहिए, मुलायम चाहिए, और ठंडी के साथ गर्म चीज़ें चाहिए, गर्मी में ठंडी चीज़ें चाहिए। लोग कहते हैं एसी से बहुत आनंद आता है। हमने कि ठंडी में चला के सोया करो दिसंबर के महीने में। लोग कहते हैं खाने में बहुत आनंद आता है। हमने कहीं कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पाकर मरा। आते हैं लोग लाखों बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार खाने वाले। मरने वालों की संख्या निकालेंगे तो खा के मरने वाले ज़्यादा मिलते हैं और भूखे पेट मरने वाले कम मिलते हैं। क्योंकि भूख से तड़प कर आदमी फिर भी जी सकता है, लेकिन ज़्यादा खा ले, गलत खा ले, अनाप शनाप खा ले तो मर जाता है। क्योंकि कोई दाल में खुश है, कोई माल में खुश है। कोई दाल में खुश है, कोई माल में खुश है। खुश नसीब वो हैं जो हर हाल में खुश हैं। खुश नसीब वो हैं जो हर हाल खुश में खुश हैं। जो आपके साथ तस्वीरों में खड़े रहते हैं वो आपके नहीं होते हैं, जो तकलीफ़ों में खड़े होते हैं वो आपके होते हैं। और संसारी भोग ऐसे ही हैं जो शुरू में तस्वीरों में तो खड़े रहते हैं, तकलीफ़ों में आपसे भाग जाते हैं, आपसे दूर हो जाते, तकलीफ़ आपको भोगना पड़ती है। कितने भोगों के कारण हमारे बड़े बड़े राजा रावण और बहुत कीचक दुर्योधन, ये सब क्या हुआ? एक एक वासना के कारण, एक एक जरा जरा सी गलती के कारण दुर्गतियों में चले गए, अपना वंश नाश कर गए। क्योंकि
कहते भी हैं घमंड नहीं होना चाहिए, घमंडी आदमी की हमेशा निंदा होती है, पतन होता है। और इसीलिए दुर्योधन भी कहता था कि हराऊंगा, हरा नहीं पाया। रावण भी कहता था राम को दे दूंगा सीता वापस, लेकिन पहले उन्हें पराजित करूंगा, बंदी बनाऊंगा, उसके बाद सीता उनको वापस कर दूंगा। हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। रावण की वो इच्छा पूरी नहीं हुई, अब दूसरों को बंदी नहीं बनाया, दूसरों को मौत के घाट नहीं उतारा, दूसरों का राज्य नहीं छीन पाया, खुद का राज्य छीन गया, खुद का वंश समाप्त हो गया, खुद की पूरी कहना चाहिए जीवन लीला समाप्त कर दे। कैकेयी को भी तो मंत्रा ने यही समझाया था कि अरे तेरा बेटा राजा हो जाएगा तो तू जिधर से गुजरेगी उधर से राजमाता के जयकारों से पथ गूंज जाएगा, और तुझे राजमाता कह के लोग पैर पूजेंगे। लेकिन क्या हुआ, मंत्रा की शिक्षा का कुफल, मंत्रा की सीख का क्या परिणाम हुआ। आज तक कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता है। कौशल्या घर घर मिल जाएंगी, कैकेयी नहीं मिलेगी। लेकिन आज दिल देखो तो घर घर कैकेयी है। कैकेयी तो बहुत पंडिता थी, ज्ञानी थी, हमारे जैन शास्त्रों के अनुसार आरिका हो गई, लेकिन कौशल्या ने भी दीक्षा ली, कैकेयी ने भी दीक्षा ली, लेकिन फिर भी आज घर गई कैकेयी नहीं, महा कैकेयी है। वो कैकेयी तो ज्ञानी थी, ये तो कलहकारिणी। आज जरा जरा सी बातों पे द्वंद्व हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आत्मा के हमने स्वरूप को नहीं पहचाना है। आत्मा इन पर्यायों से भिन्न है। कहते हैं गहरी नदियाँ नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगनी रहना। हम दुनिया में सराय की तरह रहें। दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। हमारी ऐसी परिणति होना चाहिए कि दुनिया में रहें लेकिन अपने आप में रहें। आपने देखा दुनिया में कोई तकलीफ का कारण नहीं है, हमारी स्वयं की परिणति हमें दिक्कत देती है। हमने दूसरों से बहुत अपेक्षाएं लगा रखी हैं, अपने आप में नहीं जीते। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। कुछ ढंग से जीते हैं, कुछ ढोंग से जीते हैं। साधु भी जीते हैं, लेकिन साधु अपने आत्मा के हित के लिए जीते हैं, और संसारी जीते हैं वो जीने के लिए नहीं, खाने के लिए जीते हैं। आपने देखा होगा कई लोग कहते खाओ पियो ऐश करो। कल किसने देखा? मैंने कहा कल देखने लायक बचेगा ही नहीं। आज के लोग जितने ड्रग्स आदि केस में पकड़े जाते हैं और इनकम टैक्स में पकड़े जाते हैं, उनका क्या उद्देश्य है? यही तो है कि जितना मिले इकट्ठा कर लो। हमारे आचार्य कहते हैं इकट्ठा मत करो, मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। कि तुम वास्तव में जीना है तो मिल के जीने की कला सीखो, बांट कर खाओ, क्योंकि अकेला तो जानवर भी खा लेता है। कौवा भी लोगों को बुला लेता, अपनी जमात को बुला लेता। तुम कौवा से भी गए बीते हो क्या? कि किसी को देखते खाते हुए नहीं देख सकते हो, किसी के घर में दौलत आते हुए नहीं देख सकते हो। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं पंच इंद्रिय मन बस करो। 5 इंद्रियों और मन को बस में करो। 5 इंद्रियों को बस में करने का मतलब नहीं तुम हथौड़ा लेकर बिल्कुल खड़े हो जाओ, पुलिस वाले बन जाओ। हम उस धन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम उस धन की जगह बाहर का जड़ धन, बाहर के नोट, बाहर के सिक्के, बाहर की गाड़ियाँ, बाहर की कोठियाँ, ये सब हमने अपनी पहचान बना ली है। जबकि हमें पता है आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आंख निगोड़ी। हमने जीवन भर में क्या कमाया, इसको कितना गमाया। हम बहुत पुण्य लेकर आए थे, हम परमात्मा बन सकते थे,
लेकिन हमने पदार्थों की दुनिया में पैर रख लिया और पदार्थों को अपना मान लिया, उसी की जीत को अपनी जीत समझ लिया, उसी को पाने को अपनी परम उपलब्धि समझ लिया। वो परम उपलब्धि नहीं, वो परम हार है, क्योंकि जीवन में उपहार ही हमारी सच्ची हार है। हमें उपहार नहीं चाहिए, हमें भले प्रहार हो, लेकिन हमें मुक्ति का उपहार चाहिए। और मुक्ति का उपहार किन्हें मिलता है? जो जीवन की जिंदगी की जीत जाते हैं, जंग जीत जाते हैं, जो हर प्रहार को भी उपहार बना देते हैं, पत्थर को भी फूल बना देते हैं, गाली को गीत बना देते हैं और अपमान को भी सम्मान बना देते हैं, दुश्मन को भी दोस्त बना देते हैं। कहते हैं हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। हमारी शिद्दत तो कुछ ऐसी है, हम दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। हमारी शिद्दत तो कुछ ऐसी है, हम पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। हम पत्थर को भगवान बना देते हैं, अपने आप को भगवान बनाने से चूक जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है, आज भी जो बच्चे आदिवासियों के बच्चे प्रकृति में जीते हैं, स्वाभाविक परिस्थितियों में जीते हैं और प्रतिकूल वातावरण में भी जी लेते हैं, उनने आपने देखा होगा सर्दी के दिनों में कभी निमोनिया नहीं होता है। हमारे बच्चे एसी और कहते हैं सब चीज़ों के बीच रहते हैं, हीटर के बीच रहते हैं, उसके बाद भी उन्हें निमोनिया हो जाता है, क्योंकि आज हमने बच्चों को प्रकृति में जीना नहीं सिखाया। आज हर बच्चा, हर व्यक्ति जरा सी देर में इतना आकुलित हो जाता है कि पूछो मत। और इसी प्रकार से रसना इंद्री, आचार्य कहते हैं रसना इंद्री भी क्या कहती है? रसना, मुझ में रसना, रस नहीं है। आप कहते खाना, खाना, वो कहता है खाना, अपने आप में कहता है खाना मत, खाने से कुछ नहीं होगा, मैं खाने के बाद भी आ जाऊंगी, मौत कहती है। और यदि खाना त्याग देगा, यदि मोह त्याग देगा, खाना त्याग देगा, संसार के पद पदार्थों में स्वाद लेना बंद कर देगा, तो मैं वो तुझे उपहार दूंगी जो क्षुधा रोग मिट जाएगी, कभी भूख ही नहीं लगेगी। क्योंकि कबीरा भी कहते हैं, कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ, अनरी ते अनृत करे भरे बिगाड़े पीठ। कबीरा कहते हैं कि तू पेट कैसा है, तू अनर्थ खाली होता है तो अनर्थ करता है और भर जाता है तो गंदगी करता है। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभु नाम। दोनों काम, किसी को खिला देना तो तुम्हारा धन सार्थक हो जाएगा, परमात्मा का नाम ले लेना तो तुम्हारा मन और जुबान सार्थक हो जाएगी। तुम कितनी देर परमात्मा का नाम लेते हो? आज पढ़े लिखे लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि माता जी कुछ याद नहीं रहता, एक विनती कहो तो उनसे बोली नहीं जाती है। और तो और कहते कुदरत को नापसंद है, कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। आदमी क्या कर रहा है? रात भरे जिन दिन रीते और इन पेटन ने जग जीते। रात को सोता है तो खाते खाते सोता है। अरे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दिन में खाते हैं, कुछ जानवर रात में खाते हैं, लेकिन ये आदमी नाम का जानवर अलग है। ये दिन में भी खाता है, रात में भी खाता है, शाकाहार भी खाता है, मांसाहार भी खाता है, पानी भी पी लेता है और खून भी पी लेता है। और सच पूछो तो आदमी की नींद भी, चैन भी, अमन सब कुछ छीन लेता है। ऐसा राक्षस है, क्योंकि इंसान की इंसानियत गुम हो गई। कहाँ साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। आज आदमी के भेष में शैतान छुपा पड़ा हुआ है और शैतान को हम और बना रहे हैं। आज जगह जगह नक्सलवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। स्कूलों में अब तो बच्चों को ये लड़ाई की ट्रेनिंग दी जा रही है। देश कहाँ से विकास को प्राप्त होगा? तो हम सबसे ज़्यादा खाने में समय खराब करते हैं, और खाने में और किसी की निंदा में। वैसा खाना भी खाते हैं और चुगली भी खाते हैं, हम दोनों चीज़ें गलत खाते हैं। हमें प्रभु के नाम का उच्चारण करना चाहिए और किसी की प्रशंसा को खाना चाहिए। किसी की प्रशंसा को हमें याद रखना चाहिए, उसका उच्चारण करना चाहिए। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे।
किसी की बढ़ती को देखकर ईर्ष्या भाव नहीं आए। लेकिन सच बताना, यदि त्यागियों को भी देख लो, कहने लगे अरे हम जानते हैं कैसे त्यागी, तुमसे बर्दाश्त नहीं होती है, तुम्हें उफान आता है, अंदर इतनी गंदगी भरी है कि वो कहती है हम गंदे लोगों को भी तो नाम लो थोड़ा, हमारी गंदों की जमात ज़्यादा है। हम वो लोग हैं जो एक आध क्लास में पास हो जाए तो उसकी हूटिंग करते हैं। कहने जाने दो, इतने सारे तो हैं, हम एक गया तो जाने दो। ऐसे ही हम जो महापुरुष हमारे अध्यात्म में उतर कर अपने पार पहुंच गए, अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, अपने गंतव्य तक पहुंच गए, उनकी हम हूटिंग करते हैं, कहते जाने दो, एक आध गए उनका तो हम नाम ले लेंगे। अरे नाम से तुम्हारा पेट नहीं भरता है, नाम अकेले से तुम पाक शास्त्र की किताबें पढ़ लो तो पेट भरेगा क्या? उसके लिए तो कमाना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है। और आत्मा के लिए कमाने खाने की कोई चिंता नहीं। आते हो साधु के पास, पीछी लगा दो हमारे काम हो जाए। हमने कहा पीछी कोई जादू की छड़ी है क्या? अच्छी पीछी तो आत्म परिवर्तन का नाम है, पीछी तो स्वयं के बदलाव का नाम है। लेकिन हम वो काम आज नहीं करना चाहते। और परमात्मा, कोई नमस्कार करने से, माथा फोड़ने से परमात्मा मिल जाएगा क्या? अरे परमात्मा तो हमारे अंदर है, सिर्फ हमें लालसा जगाना है कि पंचेंद्रिय विषय को छोड़कर उन्हें पाना है। आज तक बहुत पापा कर देखा, क्या पा पाते हो? छोड़कर चले जाते हो, पछताते हो। आज जीवन की सुगंध लाना था। जीवन की नकली सुगंध से आपके जीवन में सुगंध नहीं आ पाएगी। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। जो परफ्यूम तुम लगाते हो, जो बैग लेते हो, जो पर्स लेते हो, जो कोट पहनते हो, कभी सोचा कितने जीवों की आहें, कितनों की मौत कैद है इसमें, कितनी तड़प तड़प कर मरे हैं तुम्हारी जरा सी खुशहाली के लिए। तुम कैसे खुश रह पाओगे? भले महलों में रहो, लेकिन तुम्हें बद्दुआएं आए, परेशान करेंगी। तुम्हारे परिवार में हानि होगी, जन हानि होगी, धन हानि होगी, और तुम्हें मानसिक रूप से हानि होगी। इसीलिए तो आज अधिकांश जो देश विकसित कहते जिन्हें हम, वो अध्यात्म के बिना डिप्रेशन में जी रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं। आपने कभी महापुरुष को नहीं देखा होगा सुसाइड कर ले। यदि कभी लगा भी कि संसार में हम जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने परम जीत की तरफ अपने कदम बढ़ाए, परम जीत की तरफ कदम बढ़ाए, यानी मोक्ष मार्ग की तरफ कदम बढ़ाए। और आपने देखा शत्रुघ्न जैसा राजा मधु के सामने तुरंत नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि शत्रुता जभी तक थी जब तक युद्ध था, और जब तक वो राजा था तब तक शत्रुता थी। महाराज बनने जा रहा, अब कैसी शत्रुता? नतमस्तक हो जाते, क्योंकि आत्म परिवर्तन के साथ दुनिया परिवर्तित हो जाती है। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, और तेरा ही मन जगत है पहले इसे सुधार। तुम्हारा मन जगत है पहले इसे सुधारो। आज अपने दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं। दूसरों को सुधारने से दुनिया नहीं सुधरेगी। अपना घड़ा देख लो, अपने घड़े में कितनी गंदगी भरी और दूसरों के सुधारने चले हो। एक राजा ने एक संत को निमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ भोजन पर आना। दूसरे दिन संत आए और उसने कहा था कुछ उपदेश भी देना और भोजन भी ले लेना। जब संत आए तो राजा ने बहुत बढ़िया खीर बनाई थी, मेवा डाला था उसमें, दूध रबड़ी जैसी खीर थी। और उन्होंने संत से निवेदन किया कि आप खीर ले लें, आपके लिए मैंने खीर बनाई है, और कुछ उपदेश भी दे दें मुझे। लेकिन संत ने जैसे ही कटोरा आगे बढ़ाया, राजा ने अपना कटोरा पीछे कर लिया। राजा ने वो खीर देने का कटोरा पीछे कर लिया। संत ने कहा कि तुमने बुलाया था, फिर कटोरा पीछे क्यों कर लिया? कहने लगे आप ध्यान दीजिए, कटोरे में खीर का क्या स्वाद आएगा, उसमें कंकड़ डले, उन कंकड़ों को तो हटाइए। और संत उठकर खड़ा हो गया। राजा ने कहा अरे ना तो आपने कंकड़ हटाए और ना खीर ली और ना मुझे उपदेश दिया। संत ने कहा बस कंकड़ भी तुम्हारे लिए डाले थे, तुम भी देखो तुम्हारे अंदर कितने कंकड़ पड़े हुए हैं।
क्रोध मान माया लोभ के पाप के कंकड़ क्या कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। अब तुम हमारा उपदेश भी गंदा हो जाएगा। जिस प्रकार से तुम्हारी खीर गंदी हो जाएगी ऐसे ही मेरा उपदेश भी गंदा हो जाएगा। तुम्हें क्या उपदेश हो? पहले अपने तुमने हमसे कहा कि कटोरे के कंकड़ निकालो, मैं कहता हूं तुम भी अपने आत्मा के कंकड़ निकालो। और हम नजरों से क्या देखते? यदि सुगंध बनना है, सुगंध लाना है तो चंदन जैसे बनो। कटने के बाद हमारे संयम की, हमारे मरने के बाद भी हमारे संयम की सुगंध रहे, हमारे आदर्श जीवन की पहचान रहे, ऐसा जीवन बनाओ। और इतना ही नहीं, हमारे जीवन के साथ साथ हमारे जीवन में वो खुशियां लाओ। सबको ऐसे प्यार की नज़र से देखो कि लोग तुम्हें परमात्मा नजर आए। कान से वो शब्द सुनो कि गाली भी गीत हो जाए। यदि किसी ने तुमसे कुछ गलत कहा है तो सोचो कि उसने एक गलती की है, उसके अंदर क्रोध आया, उसकी बातों को लेकर मैं अपने आप के अंदर क्रोध नहीं लाने दूंगा। वो मेरा मालिक नहीं है, मेरा मैन स्विच उसके हाथ में नहीं कि वो जब चाहे मुझे क्रोध करा दे, जब चाहे मुझे मान करा दे। मेरा सम्मान अपमान पर आश्रित नहीं, स्वावलंबी हूं मैं। मेरा स्वात्मा, मेरी आत्मा का सम्मान है और वो है विषय भोग से हटकर। तो आप लोग भी विषय भोग से हटे। आज जीवन अभी बदल जाएगा आपका, क्योंकि कहते हैं आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता विन कहिए, आकुलता से माही न ताते, सिमग लागो चाहिए। आज का आदमी कहता है आत्म को सुख है विषयन में, विषय भोग में रहिए, विषय भोग धन बिन नहीं पइए, धनी धन उपजइए। ऐसी हालत हो गई। आत्म का, अपने आप का सुख, अपने आत्मा का सुख विषय भोग में चाह रहा है, इसलिए विषय भोग में लगा गए और कहता है विषय भोग धन बिना नहीं मिलेगा, इसलिए धन ही धन कमाने में लगा हुआ है। चोरी से हो, अन्याय से हो, बेईमानी से हो, किसी तरह से धन चाहता है। अरे उस धन को इकट्ठा मत करो, आत्मधन को इकट्ठा करो। आत्मधन होगा तो तुम्हारे जीवन में सारे धन तुम्हें धन्यता दिला सकेंगे, क्योंकि ये धन तो यहीं छूट जाते हैं। धन तो भोग है जो हमारे मौत के पार भी जाता हो। धन तो भोग है जो हमें हमेशा हमेशा को दरिद्रता से मुक्ति दिलाता हो। तो आपको वो अनंत चतुष्टय का सुख, शांति, समृद्धि का, सम्मान का सुख मिले, और वही सुख ऐसा मिले कि आपको परमात्मा बनने के बाद दुनिया आपकी पूजा करे, नतमस्तक हो। मेरा यही शुभाशीष।